नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा हूँ। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो दोस्त जिन्होंने आज तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर निरंतर मैं मेंटल हेल्थ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह अभी के समय में बहुत रिलेवेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के मन में इस टॉपिक के विषय में प्रश्न उठते हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। तो आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करेंगे और साथ ही साथ मैं अपने स्वयं का मत, अपने स्वयं का अनुभव साझा करूंगा आप लोगों से इस वीडियो में। तो जो आज का टॉपिक है वह है कि क्या किसी मरीज को ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहिए? क्या टेली कंसल्टेशन बेहतर विकल्प है ऑफलाइन कंसल्टेशन के मुकाबले? तो दोस्तों, टेली कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन इस कोरोना काल में बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर आप हमें ऑनलाइन क्यों नहीं देखते हैं, हम आपसे ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जनमानस से देखने वाले मेरे प्यारे मित्रों से, कि आपको व्यक्तिगत तौर पर ऑनलाइन कंसल्टेशन पसंद आता है या ऑफलाइन कंसल्टेशन पसंद आता है? आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए और उसके पीछे का कारण भी ज़रूर लिखिएगा। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों, ऑनलाइन कंसल्टेशन वैसे तो बहुत ही एक इजी विकल्प होता है, खासकर मरीज के लिए, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन आदमी शेड्यूल कर पाता है। कई डॉक्टर्स ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं जैसे हेल्थप्लिक्स, जैसे कनेक्ट टू क्लिनिक और जैसे अन्य बहुत सारे ऐप होते हैं जिसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन आप स्वयं शेड्यूल कर सकते हैं। बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, आप घर बैठे एक कंसल्टेशन पा सकते हैं। तो मैंने जो अपने साथ देखा है मित्रों, कि बहुत सारे लोग मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं। कई मित्र मेरे जो दूर दूर राज्यों में बैठे हुए हैं, वे मुझे फ़ोन करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करते हैं। मैंने देखा है मित्रों कि कई बार जो शेड्यूल हम देते हैं, बहुत कोशिश करने के बावजूद यदि हमारी ऑफलाइन क्लिनिक समाप्त नहीं हो पा रही है, बंद नहीं हो पा रही है, तो हम मिस कर जाते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन को, क्योंकि हमारे पास प्रेशर होता है कि हम ऑफलाइन पेशेंट को सबसे पहले देखें और निश्चित तौर पर हम उन्हें वरीयता भी देते हैं। तो मैंने देखा है और काफ़ी मित्रों से जो मैंने बैठ के एक एक्सपीरियंस पाया है कि उनके साथ भी यह वाक़या होता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन कई बार मिस हो जाती हैं। दूसरा पहलू, यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन मिस ना भी हो, तो मैंने देखा है कि कई बार पेशेंट के एंड में या बहुत ही कम बार हमारे एंड में नेट के जो नेटवर्क हैं वो वीक होने की वजह से जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक ड्यूरेशन फिक्स होता है, उस एक फिक्स ड्यूरेशन में वह पूरी बातें नहीं हो पाती जो कि डॉक्टर पेशेंट के बीच में होनी चाहिए। अब इस नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आवाज़ का कभी ना आ पाना, जैसे वीडियो का गायब हो जाना, म्यूट हो जाना, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क एरर देखने को मिलते हैं जो मैं भी व्यक्तिगत तौर पर निरंतर फेस करता हूँ। तो एक ये दूसरा ड्रॉबैक है ऑनलाइन कंसल्टेशन का। और एक तीसरा और जो प्रमुख ड्रॉबैक मुझे महसूस होता है ऑनलाइन कंसल्टेशन का, कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में जो एक रैपो बननी चाहिए, एक थेरापेटिक अलायंस होना चाहिए, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। और यदि हम कंपेयर करें ऑफलाइन कंसल्टेशन और ऑनलाइन कंसल्टेशन के रैपो फॉर्मेशन में, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में जो रैपो है वो बहुत ही पुअर होता है।
और अगर हम साइकियाट्री में बात करें, क्योंकि हम साइकियाट्री के पर्सपेक्टिव में ही मेनली इस ऑनलाइन कंसल्टेशन को बात कर रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का डेवलप होना एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है आपके ट्रीटमेंट आउटकम के पॉजिटिव होने को लेकर। तो यह एक बहुत ही पुअर रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है डॉक्टर पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन में। यह भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा मुझे लगता है। साथ ही साथ मैंने देखा है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के जो पेशेंट होते हैं उन्हें जब हम इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन के प्रति जो रवैया है वो बहुत लोगों का उदासीन होता है और वो इन्वेस्टिगेशन के साथ टर्न अप ना होकर हमें तुरंत ही मेडिसिन के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चांसेस है कि यदि जो मनोविकार हमें दिखाई पड़ रहा है वह अगर कोई शारीरिक कारणों से हो रहा है तो हम उसे बहुत ईजिली मिस कर जाएंगे। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के नेगेटिव पार्ट हैं। पॉजिटिव पार्ट बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि आपका जो पेशेंट एंड पे डॉक्टर तक अप्रोच है बहुत इजी है, लंबे वेटिंग पीरियड आपके पास में नहीं रह जाते हैं। और साथ ही साथ आप अगर ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं तो आप बिल्कुल सतर्क रहते हैं, आपको पता रहता है कि आपको इस तारीख को दोबारा करना है और आप उसमें चूकते इसलिए कम है क्योंकि आपको कम समय अपनी तरफ से निकालना पड़ता है। डॉक्टर विजिट आपकी रुक जाती है तो जो आपके आने जाने का समय है और खर्च है यह भी बच जाता है। तो इकोनॉमिकली अगर बात किया जाए तो ऑनलाइन कंसल्टेशन अच्छा है यदि बिल्कुल पास में आपके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और साथ ही उन लोगों के लिए जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जो कि बहुत छोटी जगहों में या गांव में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा बेहतर विकल्प होता है यदि डॉक्टर उन्हें ऑनलाइन मिल जाए। साथ ही साथ अगर उन्हें मेडिसिन्स की डिलीवरी ऑनलाइन मिल जाए तो उन्हें दूर दूर तक जो ट्रैवल करना होता है डॉक्टर से मिलने का वह भी बच जाता है। जो आज के समय में सबसे रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कोरोना पीरियड में हम लोग जी रहे हैं इसमें हमारे भी प्रयास रहता है, हम यह कहते भी हैं अपने मरीजों से कि जितना कम से कम हो आप फॉलोअप के लिए आइए, संपर्क करिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे कह रहा हूँ कि पहले मैं मरीजों को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बुलाता था, लेकिन अब अगर मरीज जल्दी मुझे सेटल नज़र आते हैं तो मैं काफ़ी लंबे लंबे समय के लिए मेडिसिन लिखता हूँ ताकि उस मरीज को मुझसे आने के लिए विभिन्न किस्म के ट्रैवल माध्यमों का सहारा ना लेना पड़े और बहुत सारे लोगों के संपर्क में वह ना आए। तो इस पहलू में जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत ही बेहतर विकल्प के तौर पर निकलता है। लेकिन दोस्तों बहुत से मरीज मुझसे कहते हैं सर आप व्हाट्सएप में देख लीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ आप मुझे देख लीजिए, आप ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ही क्यों देखते हैं, इस प्लेटफॉर्म में थोड़े से प्राइस ज़्यादा हो जाता है हमें दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हम डॉक्टर्स के लिए कि हम किसी एक सर्टिफाइड हेल्थ ऐप के प्लेटफॉर्म से आपको देखें, क्योंकि ऐसा करने पर हम मेडिको लीगल तरीके से थोड़े सेफ हो जाते हैं, थोड़ी बेहतर कंडीशन पे आ जाते हैं। क्योंकि उस हेल्थ ऐप को जब आप इंस्टॉल करते हैं और उस हेल्थ ऐप के थ्रू जब आप कंसल्टेशन लेते हैं तो आप अपना कंसेंट वहाँ देते हैं। उनके टर्म एंड कंडीशंस जो होते हैं जब आप हेल्थ ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें आप कंसेंट देते हैं कि हम इस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तो फ्रॉड होने के चांसेस, मेडिको लीगल केस होने के चांसेस हम पर घट जाते हैं। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रेफर बहुत कम करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मनोचिकित्सा में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के अन्य वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आपसे उम्मीद यही है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर अन्य मेंटल हेल्थ वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो दिस इज़ डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।